स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने डीएलडी की जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ी थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी भी टॉपिक्स देखे थे। तो अब फर्दर उसमें मज़ीद उसके ऑपरेशंस हैं जिन्हें ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम भी कहा जाता है और कंप्यूटर अरिथमेटिक भी कहा जाता है। तो आइए आज हम ये देखते हैं कि क्या है ये। चलिए देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हमने क्या पढ़ना है। रीजन फॉर यूजिंग बाइनरी इंस्टीड ऑफ डेसिमल नंबर, क्यों हमने कंप्यूटर में बाइनरी नंबर को यूज़ किया है और डेसिमल को क्यों यूज़ नहीं किया, उसकी क्या वजह है, तो वजह हम आगे देखेंगे। और उसके साथ साथ हम बेसिक अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है बाइनरी नंबर को यूज़ करके, 0 और 1 को यूज़ करके, ये 4 मेन ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे जो आपके कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। बाइनरी और डेसिमल, क्यों हम बाइनरी को डेसिमल पे तरजीह दी है हमने, तो इसकी वजह कुछ यूँ है कि इंफॉर्मेशन इज हैंडल्ड इन कंप्यूटर बाय इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आज जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने सिस्टम में जो हमारे सिस्टम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ किए हैं। सबसे मेन वजह तो ये है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑपरेट इन बाइनरी मोड। और आपको ये भी पता है, स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो बाइनरी मोड में सिर्फ काम करते हैं। कैन इंडिकेट ओनली 2 स्टेट्स, यानी उनकी सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ। ऑन 1 के लिए यूज़ किया जाता है और ऑफ 0 के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाए ही इसलिए कि हम फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करते हैं, उसमें कभी स्टॉप करते हैं कभी उसको ऑन करते हैं। तो इस फ्लो को ऑन ऑफ करने पे हमें 0 और 1 जनरेट होते हैं, तो इसी पे हमने पूरा सिस्टम अपना चलाना होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट्स हैं, 0 एंड 1, एंड इज सूटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग 2 पॉसिबल स्टेट्स। और यही 2 नंबर हमारे लिए बहुत कुछ है, काफ़ी हैं, ऐसे समझ लें, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये ऑफ है और ये ऑन है। यानी हमने 2 पॉसिबल स्टेट जो ऑन ऑफ के हैं उसको जाहिर करने के लिए ये बेहतरीन एक समझे कि एक शक्ल है, एक शेप है, क्योंकि 0 ऑफ को हमेशा रिप्रेजेंट कर सकती है, 1 हमें ऑन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यहाँ में अगर कोई और 3 और 4 लिखता तो वो इतने सूटेबल ना होते जितने सूटेबल ये हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, तो 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन। In binary system, computer circuits only have two handle. ठीक है, computer have to handle, sorry. In binary numbers, in binary system, computer circuits only have to handle 2 binary digits rather than 10 decimal digit causing. क्या फ़ायदा है कि एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंप्यूटर की जो सर्किट है उसे सिर्फ 2 नंबर को ही हैंडल करना है। ठीक है, अगर 10 नंबर होते तो बहुत मसला होता, अगर 0 से 9 होते, डेसिमल नंबर सारे होते, उनको हैंडल करना होता, तो डेफिनेटली आपको पता है, आपके जहन में भी ये बात आएगी, काम मतलब लॉजिकली अगर आप सोचें कि अगर ज़्यादा लोग आप पे आ जाएं तो उनको हैंडल करना मुश्किल है, या कम लोग आपकी तरफ आ जाएं उनको हैंडल करना मुश्किल है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि ज़्यादा लोगों को हैंडल करना मुश्किल है। तो 10 डेसिमल डिजिट्स को अगर कंप्यूटर उस पे सर्किट हमें बनाना पड़ता, उसके लिए सर्किट बनाना पड़ता तो बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए 2 बाइनरी डिजिट्स हैं, उनको हैंडल करना आसान है। इनका फ़ायदा क्या है, सिंपलर इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन है। हमारे पास जो अंदर का जो मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है, उस पर जो सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं वो बहुत ईजीली डिज़ाइन हो जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर ही प्रोड्यूस करने हैं। हर जगह पे हमने 0 1 ही 0 1 ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट रखना है। हमने वहाँ ट्रांजिस्टर लगाना है और वहाँ पे उसने ऑन ऑफ जनरेट करना है। इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मोर रिलायबल सर्किट होते हैं, पायदार सर्किट्स हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसमें एरर्स बहुत कम आ रहे होते हैं, बहुत ही रिलायबल है और अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करती हैं। तो एक्सपेंसिव भी नहीं है, एफिशिएंट भी हैं और इजी भी हैं। तो ये 3 बड़ी बातें होती हैं बाइनरी के यूज़ करने से, बाइनरी नंबर के यूज़ करने से। अरिथमेटिक रूल्स आर प्रोसेसेस पॉसिबल विद बाइनरी नंबर, और ये अरिथमेटिक जो रूल्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये पॉसिबल भी हैं बाइनरी नंबर पे, किसी और नंबर पे ये पॉसिबल नहीं हो सकते थे। ये बाइनरी नंबर पे इजीली पॉसिबल है, क्योंकि कंप्यूटर पे ये बाइनरी नंबर चल रहा है, तो हम इसी को इसलिए अरिथमेटिक प्रोसेस इसी पे हम रन करते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, कि बाइनरी मोड कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बल्ब की स्टेट दी गई है, बल्ब जब ऑन होता है तो जल रहा होता है, मतलब उसको ग्लो करता है, और जब ऑफ होता है तो
नहीं ग्लो करता। अब यहाँ पे आपको येलो नज़र आ रहा है तो आप समझेंगे कि ये ऑन है, तो इसको ऑन नहीं समझना, ये ग्लो कर रहा है तो ये ऑन है और ये ऑफ है। सेम स्विच है, स्विच जब आपको ऑन करना होगा तो डेफिनेटली इसके दो जो पॉइंट्स हैं उनको टच करना होगा, देन वो ऑन हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है, और जब वो ऑफ होता है तो उसका हैंडल ऊपर होता है। सर्किट अगर पल्स की बात की जाए, बाइनरी डिजिट्स जिनकी हम बात करते हैं, तो ऑन के लिए हमेशा ये शेप होती है और ऑफ के लिए ये शेप होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब आप आईसीयू में देखते हैं मरीजों को, जब उनका पल्स चल रही होती है तो पल्स यूं मूव कर रही होती है, ठीक है, और जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी पल्स सीधा हो जाती है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है सारा ऑन ऑफ का इसमें भी। बाइनरी अरिथमेटिक, फर्दर मोर डिटेल है इसमें, क्या कह रहे हैं ये। बाइनरी अरिथमेटिक इज सिंपल टू लर्न एज बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। सिंपल है, क्यों सिंपल है, क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट्स हैं, उन्हीं को आपने वो कम्बिनेशन बनानी होती है और उसी का आपको रिजल्ट आ रहा होता है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। Following slides show rules and example for the 4 basic arithmetic operations using binary number। तो अभी हम फर्दर जो स्लाइड्स देखेंगे उसमें आपको ये हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन बाइनरी नंबर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा, वो एडिशन ऑपरेशन। बाइनरी एडिशन इसको कहा जाता है, बहुत इजी है। तो फर्स्ट इसके रूल्स देख लेते हैं कि जब भी आपको ये कम्बिनेशन सामने आएगी तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो एडिशन, बाइनरी नंबर पे हम एडिशन कर रहे हैं तो उसके अपने रूल हैं, सब्ट्रैक्शन के अपने रूल हैं, डिवीजन के अपने रूल हैं और मल्टीप्लिकेशन के अपने रूल हैं। तो सबसे पहले ये रूल समझ लें, इन्हीं रूल्स पे आपने बस फिर एडिशन परफॉर्म करनी है यूज़ करके, इनको दो नंबर्स को, दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है। तो शेप यहाँ पे देख लें कि क्या शेप होगी, तो क्या करेंगे। रूल फॉर बाइनरी एडिशन इज एज फॉलोस। अगर 0 प्लस 0 होता है तो डेफिनेटली 0 ही आंसर आता है जो नॉर्मल एडिशन है। 0 प्लस 1 करते हैं तब भी 1 आता है, 1 प्लस 0 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये तीन तो बातें हो गई। अब यहाँ पे है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बनता है 2। नॉर्मली अगर हम एडिशन करते हैं तो 2 बनता है, और 2 का आप अगर यहाँ पे डेसिमल में 2 देख लें तो उसका जो बाइनरी बनता है वो बनता है 0 1 0 0। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर हम राइट से लेफ्ट तक जाते हैं, राइट मोस्ट डिजिट ये हमारा 0 1, यानी यहाँ से आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, फर्स्ट 0। ठीक है, फर्स्ट 0 यहाँ हम लिखेंगे प्लस अ कैरी ऑफ 1 टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, और इसका जो अगला 1 है, क्योंकि दो नंबर हो गए तो आपने हमेशा देखा होगा कि दो नंबरों को जब हम ऐड करते हैं तो ऊपर ढहाका जाता है। ढहाका हम कैरी को कहते हैं, उर्दू में उसको ढहाका कहते हैं कि ढहाका चला गया ऊपर। तो जब भी 1 प्लस 1 आप करेंगे नीचे 0 आ जाएगा, ढहाका ऊपर चला जाएगा उसके अगले पोर्शन पे। तो ये आपने फिर करना होगा। तो ये बात यहाँ भी लिखी हुई है, आपने जब भी रूल लिखने हैं तो ऐसे लिखने हैं। लास्ट वाले को 1 प्लस 1 को 0 और प्लस अ कैरी ऑफ 1 टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। जो इसका दूसरा डिजिट है, बाइनरी डिजिट, वो अगले पे पावर पे चला जाएगा, उसका ढाक बन जाएगा। तो ये समझने की बात है कि यहाँ जैसे 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 के लिए बाइनरी है 0 0 1 0, यानी 1 0। तो उसका जो पहला पार्ट है राइट मोस्ट डिजिट 0 और उसका अगला वाला चला जाएगा ऊपर ढहाके में। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमें नंबर दिया गया है एड बाइनरी नंबर 10011 एंड 1001। इन दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करना है इन बोथ डेसिमल एंड बाइनरी फॉर्म। डेसिमल में भी ऐड करें और बाइनरी में भी इसको ऐड करें। तो डेसिमल में तो सबसे पहले आपने इन दोनों को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। उसके तरीका मैंने आपको काफ़ी बताया हुआ है, क्लास में काफ़ी बार बताया। तो आपने सबसे पहले फाइंड करना है कि ये डेसिमल में कौन सा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है डेसिमल में ये 9 है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो ये 19 है। ठीक है, तो 19 यहाँ हो गया। अब 9 जमा 9 जब आपने किया तो क्या बना 18, 18 का 8, ठीक है, 18 का 8 यहाँ आ जाएगा और कैरी चला जाएगा ऊपर, इसको कहते हैं कैरी या ढहाका। सेम यहाँ पे भी होगा। तो ये जब आप इसको कर लेंगे तो 28 बनता है। अब इसी चीज को हम बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखते हैं और जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखते हैं, इसी के नीचे। तो अब आप वो रूल इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1
जो पीछे यहाँ रूल पड़ा था कि 0 लिखा जाएगा नीचे और कैरी किया जाएगा 1 को उसके अगले पार्ट पे, प्लस कैरी ऑफ 1 यानी ढहाका। जैसे यहाँ पे ढहाका दिया गया 8 इसके नीचे आया, 18 का 8, ठीक है, और दूसरा जो 1 था वो ऊपर चला गया। यहाँ सेम यहाँ भी होगा, 1 + 1 0 उसके नीचे आ जाएगा और ढहाका ऊपर चला जाएगा इसके 1 के ऊपर, तो वो ढहाके में 1 ऊपर चला गया। अब दोबारा जब इसको हम ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, 1 + 1, ठीक है, 2 1 है तो 1 + 1 और नीचे तीसरा 0 है, तो 1 + 1 0 1, तो अगेन 0 और 1 ऊपर, ठीक है, फिर 1 + 0 + 0 3 हो गए तो फिर भी 1 बनता है, ठीक है, 1 + 0 + 0 1 ही बनता है। इस तरह 1 + 1 0, ठीक है, और ये 1 ऊपर। अब यहाँ इसके नीचे सीधा 1 आ जाएगा, इसके नीचे आएगा 0 + 1 इज 1, एंड अगेन ये 1 अकेला है तो ये 1 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका 28 बन गया। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आसान तरीका भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसमें कंफ्यूज भी हो गए कभी, तो आपने सिंपल ये करना है कि ये वाला ऑपरेशन करना है। अब इसका आंसर आया 28, तो आपने 4 या 5 बिट्स ले लेने हैं 0 0 0 0 0, उसमें से 28 बनाना है। 28 जो बनेगा वो इस शक्ल का होगा, तो जस्ट इसके नीचे वही बिट्स यहाँ से उठा के रफ अमल से यहाँ लिख दें, तो आपकी ये एक शॉर्टकट हो जाएगा मेथड। अगर कभी आप इसमें कंफ्यूजन आपको हो जाए, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है, अपनी ये टेबल बस याद रखनी, उसमें ये आखिरी रूल है, ये सिर्फ याद रखना है, इसमें गलती नहीं करनी। और अगर इससे गलती कंफर्मेशन करते हैं, आपसे फॉर एग्जांपल डेसिमल में नहीं मांगा, सिर्फ बाइनरी मांगा है एडिशन, तो फिर आप रफ अमल में इसको कर लें, रफ अमल में इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, उन दोनों को जमा करें, उसका जो आंसर आता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, जो मैंने मेथड आपको बताए हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के, कि 0 0 0 बिट्स ले लें 4 5, उसके ऊपर अगर 3 बिट्स लेते हैं तो 7 तक जाएगा, 4 बिट्स लेते हैं तो 16 तक जाएगा, 5 बिट ले लें तो आगे थोड़ा जाएगा, तो इस तरह 32 तक जाएगा। तो आपने 5 बिट्स लेने हैं, 5 बिट्स में कौन से बिट्स ऑन करूं कि 28 बन जाए, तो वो आपके पास आ जाएगा और उसका आंसर यहाँ इसके नीचे लिख दें। इन दिस एग्जांपल कैरी आर जनरेटेड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, तो कैरी यहाँ पे जनरेट हुआ था फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम। तो ये बाइनरी एडिशन था और बहुत ही इजी है, जो भी आपको डेसिमल नंबर दे दिया जाए या बाइनरी नंबर दे दिया जाए, आप इजीली उसकी एडिशन कर सकते हैं इस रूल से। ये रूल याद रखना है, इसमें इसका जो आखिरी पार्ट है ये ज़्यादा याद रखना है, और फिर मैंने शॉर्टकट तरीका भी बता दिया, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ये रूल आपसे भूल भी जाए। नेक्स्ट एक एग्जांपल है बाइनरी एडिशन का, वही सिंपल एग्जांपल इसी तरह, एड बाइनरी नंबर 100111 और फिर 11000011 इन बोथ डेसिमल एंड बाइनरी नंबर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि इन नंबरों को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया तो एक 39 है, एक 27 है, उनको जमा किया तो 66 बना। अब ये 66 जब बना, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब दोबारा वही चीज़ आपने नोट करनी है कि सबसे आसान तरीका तो ये कि इन्हीं को आपने 66 को वो बना देना है, उसके बिट्स ले लेने हैं, उसमें जो बिट कौन से बिट्स ऑन करें कि 66 बन जाए, तो वो तकरीबन ऐसे ही बिट्स इसी शक्ल के बनेंगे, तो वो उठा के लगाना, ये आसान तरीका है। लेकिन अगर आपने रूल पे जाना है तो रूल में अब कुछ एडिशन हुई पड़ी है, वो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, 3 1 आएंगे, ठीक है, 3 टाइम 1 आए हुए हैं, 3 टाइम 1, तो उस वक्त क्या करेंगे आप, कैसे उसको करेंगे। यहाँ जो रूल थे ये तो आपने देखा 2 बिट्स के लिए थे, लेकिन अगर 3 बिट्स हो गए तो फिर मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए आपका यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इनको ऐड करते हैं। अब सबसे पहले 1 + 1, तो वही 0 और 1 कैरी, अब तो 3 1 बन गए। अब करते हैं 1 + 1 + 1, तो ये तो 3 बनता है डेसिमल में 3, तो इस पॉइंट को आपने समझना है, डेसिमल में 3 बनता है। जैसे हमने 2 1 को जब ऐड किया तो 2 बन रहा था, तो हमने उसको बाइनरी में चेक किया कि उसकी कम्बिनेशन क्या बनती है बाइनरी में, तो हमने उसी के मुताबिक एक 0 आया था, एक 1 आया था, तो हमने एक को नीचे लिखा, दूसरे को ऊपर लिखा। जब हम 3 1s को ऐड करते हैं तो हमारे पास बाइनरी के टेबल में 3 आता है। ये 1 को जब आप 3 टाइम ऐड करेंगे तो बाइनरी नंबर में उसका आंसर क्या आएगा, 1 1, ये
1 1। तो जिस तरह सेम उसी तरह है, जिस तरह आपने 2 के टाइम 0 को नीचे लिखा और दूसरे जो आगे वाला 1 था उसको आगे वाले के ऊपर डाल दिया, ढहाका डाल दिया, सेम इसी तरह यहाँ भी करना है। फर्स्ट 1 को उसके नीचे लिख देना है और अगला 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा अगले पे। तो ये सिर्फ देखना है कि 3 जो है डेसिमल में वो बाइनरी में 1 1 है, और जो 2 है डेसिमल में वो बाइनरी में 1 0 है। तो बस ये शक्ल आपने याद रखनी है कि जब 3 आ जाए और इस तरह अगर 4 आ जाए तो फिर उसके मुताबिक आपने चलना है, 0 लिखना है, फिर 0 ऊपर जाएगा और 1 भी ऊपर जाएगा। तो अमूमन ये चीज आपने नोट करनी है। 4 तक वैल्यू आती नहीं है, 3 तक आ गई है तो आपने इसको यूं फिर हैंडल करना है। 1 + 1 0 और फिर 1 ऊपर। अब 1 + 1 + 1, ठीक है जी। तो क्या होगा आपका एक 1 इधर आ गया, दूसरा 1 ऊपर चला जाएगा, एक 1 नीचे आ जाएगा, एक 1 ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तीनों को अगर हम जमा करते हैं तो 3 बनता है, डेसिमल में 3 बनता है। तो उस 3 को हम बाइनरी में जब देखेंगे, बाइनरी में वो है 1 1। तो ये बात ये सारी यहाँ लिखी भी हुई है। फर्स्ट 2 की भी लिखी हुई है कि हमने वो क्यों किया, उसका 0 1 बन रहा था और इसका 1 1 बनता है, ठीक है, ये 1 1। तो सेम हमने 1 नीचे लिखा और उसका अगला 1 ऊपर चला गया ढहाके में। जब इस 1 को और इस 1 को ऐड किया और फिर 0 को ऐड किया तो फिर क्या बनता है, 1 + 1 2। तो 2 का हमें पता है कि बाइनरी क्या है, वो है 0 1 या 1 0, ठीक है, 1 0 ये, या 0 1 भी इसको कह सकते हैं। तो 0 नीचे लगेगा, 1 इसका ऊपर जाएगा, अगेन 2 1 आ गए, फिर उसके बाद 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, फिर 2 1 नीचे आ गए, फिर 0 नीचे आएगा और फिर 1 ऊपर जाएगा ठीक है, इस 1 के ऊपर। अब इसके आगे और कोई नहीं है ढहाके वाला, तो 1 + 1 पूरा का पूरा 0 1 हम इसमें लिख देंगे। आखिर के दो बिट्स हैं 1 0 या 0 1, यहाँ से हम गिन रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, तो 0 1 जो है आखिर वाले वो कंप्लीट आएंगे। क्यों? इसके आगे कोई ढहाके वाला कोई बिट है नहीं कि उसके ऊपर हम ढहाका डाल दें, कैरी डाल दें। इसके सामने ये कैरी, ये सारे कैरी हैं, ये सारे कैरी। तो ये आपके बिट्स थे। तो बिट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो 1 + 1 का जो 0 1 बनता है, 2 बनता है, 2 डेसिमल में और बाइनरी में वो 0 1, तो वो यहाँ सारा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक रूल पे एडिशन करना है और विदाउट रूल एडिशन करना है। तो आपने अगर आपको यहाँ पे ज्यादा नंबर्स दे दिए जाए, उनको ऐड करना है, तो उसका आसान तरीका यही है कि अगर रूल पे चलते हैं तो रूल्स फॉलो करेंगे, साथ में टेबल भी याद रखेंगे, और उस अगर रूल पे नहीं जाते तो उनके डेसिमल बना दें, इसका डेसिमल बना दें, इसका डेसिमल बना दें, उनको ऐड करें, जो आंसर आता है उसका बाइनरी बना दें और वो बाइनरी आंसर इसके नीचे लिख दें। ऐसे करके इसका शेप बना के इसके मैं ऐड कर रहा हूँ और इसके नीचे ये लिख दें, तो वो आपका आंसर कंसीडर हो जाएगा। तो एक ये आसान तरीका भी है और ये रूल्स पे चलते हैं तो ये तरीका भी है।